जंगल में एक ही तालाब था जिससे सभी पशु पक्षी पानी पीते थे। गर्मियों का मौसम था और लंबे समय से बारिश न होने के कारण उस तालाब का पानी भी सूखने लगा था। चिड़िया जब तालाब पे पानी पीने आती है तो तालाब में बहुत थोड़ा पानी देखकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस तालाब में पानी अब बहुत थोड़ा रह गया है। अगर ये पानी भी सूख गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? हमें जल्द ये बात राजा को बताना होगी। राजा जी ही इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं। मिठू तोता उस जंगल का राजा था जो अपने राज्य की बहुत अच्छे से सेवा करता और सबका ख्याल रखता। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं और चिड़िया राजा जी से कहती है, राजा जी, जंगल के तालाब में पानी की मात्रा बहुत थोड़ी रह गई है। अगर वो तालाब सूख गया तो हम सब मर जाएंगे। राजा जी, कोई उपाय बताएं जिससे हमारी जिंदगियां बच सकें। राजा जी पक्षियों की बात बहुत ध्यान से सुनता है और फिर अपने एक संतरी से कहता है, संतरी, जाओ और जंगल के सभी पक्षियों को मेरा आदेश दो कि सभी पक्षी मेरे पास आए। तालाब में सूखते हुए पानी पर अपनी अपनी सलाह दें। संतरी चला जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, जंगल के पक्षियों सुनो, राजा जी का आदेश है कि सब पक्षी राजा जी के पास आए। राजा जी ने कोई सलाह करनी है, सुनो सुनो। ऐसे राजा का आदेश सुनकर सारे पक्षी मिठू राजा के पास चले जाते हैं। मैंने आप सबको बुलाया है कि तालाब का पानी सूख रहा है। सब अपनी अपनी सलाह दें कि अब जंगल के पक्षी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। राजा जी, हम दूसरे जंगल भी तो जा सकते हैं। नहीं नहीं राजा जी, दूसरे जंगल में जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारे घर भी नहीं होंगे। राजा जी सारे पक्षियों के उपाय सुनता है। फिर कालू कौवा कहता है, राजा जी, अभी तालाब में थोड़ा बहुत पानी है। हम सब पक्षी मिलकर इस तालाब को पहले से गहरा और बड़ा कर लेते हैं और फिर जब बारिश होगी तो इस तालाब में पानी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा। ऐसे हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। मिठू राजा को कौवे की सलाह पसंद आती है। हाँ, कालू कौवे की बात ठीक है। आज ही से तालाब को बड़ा करने का काम शुरू किया जाए और इस काम में सारे पक्षी हिस्सा लेंगे। काम शुरू हो जाता है। जंगल के सारे पक्षी काम में हिस्सा लेते हैं। मिलजुल कर काम करने से जल्दी ही पक्षी उस तालाब को बड़ा और गहरा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी, पेड़ और पौधे बहुत खुश थे। कबूतर भैया, अब बारिश का पानी तालाब में जमा हो जाएगा और बारिश के बाद हमें कई दिन तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। कालू कौवे का उपाय काम कर गया। मैं देखकर आ रहा हूँ, सारा पानी बहता हुआ बड़े तालाब में जा रहा है। जल्द ही वो तालाब भर जाएगा। बारिश रुक जाती है और पक्षी तालाब पर जाकर देखते हैं। तालाब में इतना ज्यादा पानी देखकर सब बहुत खुश थे। देखो पक्षियों, मैं तुम सबसे सियाना हूँ और बड़ा भी। तुम सब मेरी बात माना करो, जैसे राजा जी ने मेरी सलाह पसंद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी बढ़ गई थी। कालू
की पत्नी गोरी कौवी जब पक्षियों को तालाब से पानी पीता हुआ देखती है तो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी सलाह हमारी और पानी पिए पक्षी फ्री में, ये कैसे हो सकता है? गोरी, क्यों न हम इस तालाब से पानी पीने के बदले पक्षियों से भोजन लेना शुरू कर दें। ऐसे हमें मुफ्त में भोजन मिलता रहेगा। गोरी तो यही चाहती थी। फिर गोरी और कालू तालाब पर जाकर बैठ जाते हैं। बुलबुल पानी पीने आती है। रुको रुको मोटी बुलबुल, इस तालाब से पानी पीने से पहले तुम्हें हमें भोजन देना होगा। मगर गोरी कौवी, ये तालाब तो पूरे जंगल के पक्षियों का साझा है। चलो चलो भाग, ऐसे पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी पीना है तो पहले हमारे लिए भोजन लेकर आओ। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को भी तालाब से पानी पीने से मना कर देती है। गोरी, क्या बात है, आप किसी भी पक्षी को तालाब से पानी क्यों नहीं पीने देती हैं? तालाब को बड़ा करने की सलाह मेरी थी, इसलिए अब जो पक्षी तालाब से पानी पिएगा वो पहले हमें भोजन देगा। पक्षियों ने पानी तो पीना ही था, इसलिए जो भी पक्षी पानी पीने आता वो कौवे और कौवी के लिए भोजन लेकर आता। बुलबुल अंगूर लेकर आती, चिड़िया दाना। कबूतर भी जानता था कि उन कौवों से लड़ना ठीक नहीं, इसलिए कबूतर भी मीठा फल लेकर आता है। थोड़े से भोजन के बदले में पक्षियों को पानी मिल रहा था, इसलिए पक्षी भी कौवों से लड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन मिट्ठू राजा अपने संतरियों से कहता है, संतरियों, मेरा भेष बदल दो, मैं जंगल में जाकर देखना चाहता हूँ कि पक्षी किस हाल में हैं। क्या पक्षी मेरे राजे से खुश भी हैं? फिर संतरी मिट्ठू राजा का भेष बदल देते हैं। मिट्ठू राजा अपना भेष बदलकर जंगल में निकल जाता है। बुलबुल बैठी हुई थी। मिट्ठू राजा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, कैसी हो? क्या तुम अपने जंगल के राजा से खुश हो? मैं खुश तो हूँ, मगर राजा जी क्या जाने हमें पानी के बदले क्या क्या करना पड़ता है। ये सुनकर मिट्ठू राजा हैरान हो जाता है। मगर बुलबुल, जंगल में तालाब से पानी तो मुफ्त में मिलता है, फिर कैसी समस्या है? वहाँ तालाब पर बैठे हुए कौवे भोजन लिए बिना किसी को पानी नहीं पीने देते। तो ये बात है। वहाँ से मिट्ठू राजा आगे बढ़ता है। सामने चिड़िया जा रही थी। मिट्ठू चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पहचान ही नहीं पाती कि ये तो मिट्ठू राजा है, क्योंकि राजा ने तो अपना भेष बदला हुआ था। मैं बहुत जल्दी में हूँ पक्षी, मुझे तालाब से पानी पीने के बदले में भोजन लेने जाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर मिट्ठू राजा सीधा तालाब पर जाता है और जाकर तालाब से पानी पीने लगता है। रुको रुको गरीब पक्षी, इस तालाब से पानी मुफ्त में नहीं मिलता, पहले भोजन लेकर आओ अगर इस तालाब से पानी पीना है तो। मैं यही जानने के लिए आया था, दुष्ट कौवा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मिट्ठू राजा अपने संतरियों को बुला लेता है। अपने सामने मिट्ठू राजा को देख कौवों की तो जान ही निकल जाती है। राजा जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे जैसे दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। तालाब का पानी पीने के बदले भोजन लेते हो पक्षियों से।
पिंजरे में कैद कर देता है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है।